हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। साथियों, बिहार में अभी बवाल चल रहा है। जी हाँ, बिहार में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट काफी भयंकर रूप ले चुका है। आपको पता होगा, बिहार की राजधानी पटना में एक आंदोलन चल रहा है जो कि पहले स्टार्ट हुआ था आमरण अनशन, जो कि बिहार के पीएचडी होल्डर्स हैं उनके द्वारा, पीएचडी के जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसमें और भी डिमांड जुड़ते गया और TRE-4 वगैरह हर एक प्रकार की डिमांड को लेकर लोग वहां पहुंचने लगे। चाहे वो बैट वाले हो, वो भी पहुंच रहे हैं। यानी वहां पर एक अच्छा जमावड़ा मिल गया। आज लोक भवन मार्च, यानी राजभवन जो पहले कहलाता था, वहां लोक भवन मार्च आज किया स्टूडेंट ने। और जो भूख हड़ताल में बैठे थे उनके लीडर, उनके नेतृत्व में ये राजभवन यानी लोक भवन मार्च हुआ है। और अंततः सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया छात्रों के डेलीगेशन को। बिहार सरकार और छात्र में वार्ता हुई तो नियमावली में संशोधन होगा, ये तय हो गया है। क्योंकि आप देखिए, इस न्यूज को इतना कवरेज मिला है ना। देखिए, बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और कहा जाता है कि जिसे सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं कि वो एनडीए की सपोर्टर है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया में, वो मोदी की सपोर्टर है, एनडीए की सपोर्टर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखिए, मेन स्ट्रीम की मीडिया ने भी कवरेज देना शुरू कर दिया है। यानी आंदोलन में इतना पोटेंशियल है, हर किसी को कवरेज देना पड़ रहा है। यूट्यूब क्रिएटर की तो भरमार है वहां पे, है ना। पूरा बिहार में और पूरे इंडिया में धीरे धीरे ये आंदोलन अपना पांव पसारता जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जगह मिल रहा है। तो आज छात्रों के डेलीगेशन से जो वार्ता हुई, इसके बाद सरकार क्या करेगी, इस पर बात करेंगे। कौन कौन से डिमांड यहां पर पूरा होने वाला है, लेकिन नियमावली में बदलाव होगा, ये 100% मैं आपको बता दूं, तय है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आंदोलन के का असर दिखा रहा हूं आपको, कितना असर रहा आंदोलन। ठीक है, अभी हर एक न्यूज में देखिए आपको कवरेज मिला है। अभी ये जो न्यूज आपका बिहार न्यूज टुडे ने इसे कवर किया है। बिहार न्यूज टुडे में ऑल पीएचडी का राजभवन घेराव, है ना, घर बार छोड़कर कई दिनों से सड़कों पर है। और यहां पर देखिए लोक भवन मार्च को इसने कवर किया है। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत सारे आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं या तो फेसबुक पे पड़े हुए हैं। वो वीडियो मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि काफी लंबा चल जाएगा। मैं उसका वीडियो दिखाऊं फिर दिक्कत होगा। मैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसने कवरेज किया है। ठीक है, यहाँ पे इस न्यूज को पूरा कवरेज दिया है। और ये कौन सा न्यूज चैनल था? ये था आपका बिहार न्यूज टुडे। इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बाद आगे हंगामा जंक्शन, दूसरा है हंगामा जंक्शन। यहां भी ये कह रहा है अनशन के 19वीं दिन शरणार्थियों का लोक भवन मार्च। अब लोक भवन मार्च, तो लोक भवन मार्च को पूरा यहाँ पर कवरेज दिया पटना में, है ना। बैरिकेड को तोड़ा गया और ये लोग लोक भवन पहुंचे और इसके कारण स्टूडेंट को वार्ता के लिए बुलाया गया। इसके डेलीगेशन से सरकार की बात हुई है। अब किन किन बातों पर सहमति बन रही है, इस पर निष्कर्ष में बात करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए जा कहां रहा है, ये आंदोलन का कवरेज कितना मिल रहा है। अब देखिए प्रभात खबर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, प्रभात खबर ने इसको कवरेज दिया है 3 घंटे पहले ही। क्या दिया है? 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पीएचडी होल्डर्स कुमुद पटेल भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में डटे हुए हैं। लंबे समय तक अनशन के चलते उसका वजन 12 किलो कम हो गया है और अब वे खुद चलने की स्थिति में नहीं है। व्हील चेयर के सहारे वह वहां पे पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। 19 दिन से, समझ सकते हैं, 19 दिन से भूख हड़ताल पे है, 12 किलो वजन कर गया है। ये है आपके कुमुद पटेल। ये जो अनशन पे है, ये कुमुद पटेल है। आपको पता है सोनम वांगचुक ने दिल्ली में अनशन किया, आपके देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड में अनशन किया और अब यहाँ पर कुमुद पटेल 19 दिन से अनशन पे है। 12 किलो तक इनका वजन कम हो गया है और यहाँ पे अब लोग कह रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टागर इस्तीफा दो। इस प्रकार का न्यूज चल रहा है। अगला देखिए एबीपी न्यूज, मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड, आप सभी उसको जानते हैं कि गोदी मीडिया का दर्जा इन लोगों को मिला है, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो। लेकिन देखिए यहां पर भी पटना में पीएचडी होल्डर्स का राजभवन मार्च, पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग पर चढ़े छात्र, यहाँ पे कवरेज दिया है। और एबीपी न्यूज का देखिए यहाँ पर फ्रंट न्यूज में क्या चीजें चल रही है। तो पटना में पीएचडी होल्डर्स का राजभवन मार्च, यानी ये न्यूज पूरा कवर हो रहा है नेशनल मीडिया में।
और यूट्यूब पे तो ट्रेंड कर ही रहा है, ये न्यूज हर जगह चला है। लेकिन अब हम बात करेंगे आखिर इनका डिमांड क्या है। ठीक है, ये जो चल रहा है, जब इन्होंने स्टार्ट करी थी इस आंदोलन की शुरुआत, तो ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार, इनके द्वारा ये जो किया गया था। इनका क्या डिमांड है, पर इसके डिमांड को समझते हैं। इसका डिमांड यहाँ पर देखिए, ये सारा यहाँ पर डिमांड है, इसी डिमांड के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये क्या चाहते हैं और सरकार इसको क्या देगी, जो सहमति बन रही है और जो सरकार जिसके लिए राजी हो रही है, उस मैटर पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, न्याय, अधिकार और भविष्य की है। इनका ये कोटेशन है। बहाली प्रक्रिया ये चाहते हैं यूजीसी रेगुलेशन के प्रावधानों के तहत लागू हो, यानी एपीआई सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं। यूजीसी का जो टेबल 3A है उसको ये लागू करना चाहते हैं, एपीआई सिस्टम को। टेबल 3A ये चाहते हैं लागू हो और यूजीसी रेगुलेशन के तहत बहाली हो, एग्जाम बेस्ड नहीं हो। इनका कहना है पीएचडी को अनिवार्य योग्यता घोषित करते हुए नेट को 5 अंक, जेआरएफ को 7 अंक और पीएचडी को 30 अंक मिले, एमफिल को 5 अंक मिले। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को 55 वर्ष कर दिया जाए। सभी विषयों के रिक्त पदों पर शीघ्र और नियमित बहाली हो, अस्थायी बहाली हो। चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल को लागू किया जाए। स्नातक और स्नातकोत्तर एक साथ विश्वविद्यालयों के अंग बने रहे तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। ये इनका डिमांड है। देखिए इनका ये डिमांड जो पूरा होने वाला है, मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट वाला डिमांड है, ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। डोमिसाइल यहाँ पर पूरा नहीं होता दिख रहा है। रिक्त पदों पर शीघ्र अस्थायी बहाली होगी, ये अप्रूव हो रहा है। उम्र सीमा 55 किया जाएगा, इस पे सहमति हो रही है। और ये जो 2 डिमांड है, बहाली प्रक्रिया एपीआई से हो, पीएचडी को अनिवार्य योग्यता घोषित कर दी जाए, ठीक है, और डोमिसाइल, यहाँ पर ये जो 3 डिमांड है ना, इस पर बात नहीं बन रही है साथियों। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे पीएचडी होल्डर से भी बात हुई है, उनका उसमें से भी अधिकतर लोग अब इस बात पर सहमत है कि आंदोलन तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक जब आप किसी से नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको दूसरा रास्ता भी खोल कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा रास्ता भी खुल रहा है, और दूसरा रास्ता जो खुल रहा है, तो इनका जो ये जो डिमांड है, ये इसमें से जो चीजें फुलफिल हो रही है वो तो हो ही रही है। नई जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें ये लोग भी सहमत हो गए हैं। एज जो 55 साल है, इनका कहना है एज बढ़ाकर 55 साल किया जाए, उसमें नए लोग को भी आपत्ति नहीं है। जो एग्जाम बेस्ड चाहते हैं उनको भी आपत्ति नहीं है, जो बैठ चाहते हैं उनको भी आपत्ति नहीं, वो भी चाहते हैं कि अधिकतम आयु 55 साल किया जाए। इस पर सहमति सबकी है और इस पर सहमति सरकार की भी है। ठीक है, बैठ पर सहमति है, ये बता दो, बैठ पर आंतरिक रूप से सहमति हो चुकी है, बैठ होगा बिहार में, जान लीजिए। अब इस पर आप चाहते हैं कि 175 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो, तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा भाई साहब कि ऑल पीएचडी होल्डर्स और जो एग्जाम बेस्ड चाहते हैं, बैठ चाहते हैं, सभी मिल जाइए, क्योंकि आप एपीआई चाहिएगा, ये एग्जाम चाहेंगे, तो सरकार को मौका मिल जाएगा कुचलने का, सरकार को मौका मिल जाएगा मनमानी करने का। ठीक है, जैसे भारत का जब विभाजन हुआ, कैसे हुआ, जब मुस्लिमों को लगा हमको अलग से देश बना दीजिए और हिंदुओं को लगा हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इसका मजा किसने चखा? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को अच्छा लगा। तो वही है कि फूट डालो और राज करो की जो सरकार की नीति है अंग्रेजी शासनकाल से, वही यहां भी चल रहा है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है, अभी एकदम पिक मूवमेंट पे है, आंदोलन अपना पिक पे है। इसी समय सबको मिल जाना चाहिए और इस 3 डिमांड को सपोर्ट कर देना चाहिए। एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्जाम को ऑब्जेक्टिव करवाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो बीच में है ना, एग्जाम को ऑब्जेक्टिव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे सरकार मान जाएगी, क्योंकि वो एग्जाम चाहती है, एग्जाम लीजिए। इसमें आप कार्बन कॉपी दीजिए बच्चों को ट्रांसपेरेंसी के लिए, आप नेगेटिव मार्किंग कीजिए, हर तरीके से रेडी है।
ठीक है, तो ये पूरा हो सकता है। उम्र सीमा 55 साल हो सकता है। और उनका एक डिमांड है गेस्ट फैकल्टी को लेकर साथियों। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। विधानसभा परिषद जो बिहार में है, उनका जो सभापति थे, उसने जो प्रस्ताव दिया था गेस्ट फैकल्टी के लिए कि उसकी सेवा 65 साल फिक्स की जाएगी, 65 साल फिक्स कर दीजिए और यूजीसी के अकॉर्डिंग उनको वेतनमान दीजिए। सेवा 65 साल फिक्स कीजिए, यूजीसी के अकॉर्डिंग उनको वेतनमान दीजिए। ठीक है, वो गेस्ट ही रहेंगे लेकिन समान काम के लिए समान वेतन वो पूरा कीजिए। समायोजन करने में अड़चन है, सरकार उसके लिए सहमत नहीं है, लेकिन ये वाला काम हो सकता है। यानी गेस्ट फैकल्टी को भी सेटिस्फाइड करने का सरकार मन बना सकती है, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन आने वाला समय में यह आंदोलन कितना असरदार होता है, उसी तरह आपका डिमांड भी फुलफिल होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना बात करेंगे, सारी चीजों पर हमने बात कर ली और आपको ये निष्कर्ष भी पहुंच चुका होगा कि ये जो आंदोलन है इसको और आप सभी मजबूत बनाइए। पटना जो राजधानी है, बिहार की धरती आंदोलन की धरती है, क्रांतिकारी की धरती है। तो अभी जो बिगुल फूक चुके हैं यहाँ के लीडर, यहाँ के स्टूडेंट लीडर, यहाँ के स्टूडेंट छात्र, उनके साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर चले। और जिस डिमांड को लेकर ये आवाज उठी है, जब तक ये लक्ष्य ना मिल जाए तब तक वापस नहीं आना है। बहुत बड़े बड़े पटना के टीचर्स, चाहे रोशन आनंद सर हो, विपिन सर हो, वो लोग भी पटना पहुंच रहे धरना स्थल पर। तो आप सभी प्रमुख व्यक्ति, आप सभी वहां पहुंचिए, जो जिनका स्टूडेंट पे प्रभाव है, जिस पर सरकार का उनकी बातों सरकार पर उनकी बातों का असर होगा, वो सभी लोग वहां पहुंचे, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और पूरा एक विनती रहेगा, गांधी जी ने बिहार को चुना था अपने सत्याग्रह के लिए, चंपारण को। तो बिहार की धरती सत्याग्रह की धरती है। कोई भी हिंसक काम, असामाजिक काम या कोई भी अपशब्द नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो दिखना चाहिए। आपको पता होगा झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट सफल हुआ, लेकिन उससे बड़ी सफलता क्या है, जंतर मंतर से जब इसकी तुलना की गई तो इसे आइडियल माना गया, इसकी तारीफ हुई इन छात्र नेताओं की, इन स्टूडेंट्स की झारखंड की। तो उसने बहुत ही शानदार सभ्य तरीके से अपनी बातों को रखा और कहीं भी एक अपशब्द किसी के खिलाफ नहीं बोला। तो उसी तरह बिहार के बच्चे, बिहार के आप सभी होनहार बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप भी अपने बिहार की जो सभ्यता संस्कृति है, महात्मा गांधी का जो चंपारण का सत्याग्रह जिसने किया था, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उम्मीद करते आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे और इस आंदोलन में आप सभी सफल होंगे, पूरा भरोसा है मुझे। निश्चित रूप से आप सभी को पूरा ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद तो आ ही रही होगी, इसे लाइक भी कर दीजिए ताकि आपका न्यूज पूरे बिहार में फैल जाए। और यहां पर जो 24 अगस्त को प्रोटेस्ट होने वाला है बैट को लेकर, वो भी ऐतिहासिक हो। और जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट गर्दनी बाग में चल रहा है, एक कॉमन मिनिमम डिमांड बने और उस पर सबकी सहमति हो और सरकार पे पूरा दबाव हो और ये डिमांड पूरा हो जाएगी। 3 डिमांड अगर पूरा हो गया तो समझिए बस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा 9,532 पदों पर। थैंक यू, पुनः आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।